जय हिंद साथियों। तो आशा है कि आप सब ठीक होंगे। देखते हैं आपका जो 17 अगस्त का पेपर जो हुआ था, 17 अगस्त जो यहाँ पर 17 अगस्त का पेपर हुआ था वो देखते हैं बिना देरी के। फटाफट जी के जीएस दोनों यहाँ पर क्वेश्चन है आपके। सरल आया आपका पेपर। इनमें से कौन सा विष्णुजनक रोग है? आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनक रोग है साथियों। वो तो आपका हो जाएगा खसरा। इसमें क्या है? खसरा एक विषाणु जनक रोग है। क्लियर है साथियों। आगे की ओर चर्चा करेंगे साथियों। तो देखेंगे क्या आएगा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाएं उत्तर होती है, संख्या में बढ़ती जाएगी। क्या होगी साथियों? क्या होगी? फटाफट बताइए कि संख्या से बढ़ती जाएगी। ऑप्शन आपके पास 4 दे रहेंगे। 4 में से आपको एक क्लिक करना है। एक जैसे वहां पर आपको दिए रहेंगे, आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे साथियों। तो आपको आराम से यहाँ पर टिक लगाने हैं कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाएं संख्या से बढ़ जाती है। कितनी संख्या से बढ़ जाती है? आगे बढ़ेंगे। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम सिर्फ आपका मस्तिष्क से संबंधित साथियों कि आपका जो सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित। आगे की बहुत चर्चा करेंगे। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसमें रक्त में लाल रंग हमारा होता है? तो बच्चा जानता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है हमारा लाल रक्त होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त है वो लाल दिखाई देता है। क्लियर है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है? तोड़ने में मदद करता है। तो वो आपका कहलाएगा एमाइलेज, है ना साथियों। फिर कह दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पर 4 क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे लगेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर बोल रहा हूँ यहाँ तो आपको एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसलिए आपको सरल लग रहा है, पर वहाँ 4 ऑप्शन आपके एक जैसे रहने वाले रहेंगे। तो आपको वहां पर सोचनी नहीं पड़ेगी सर अब ये लगाए पहला कि आ नंबर का बा नंबर के लिए। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद था? कौन सा सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्व अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद कितना? 32। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 32 ही सबसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद भारतीय संविधान सबका सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। आगे की ओर चर्चा करेंगे साथियों। भारत के संविधान का निर्माता किसे बनाया गया था? मतलब सबसे पहले जो निर्माण किया था उसका निर्माता किसे बनाया गया था? यहाँ पर इसका आंसर क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। क्लियर। आगे की ओर चर्चा करेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें? लोकसभा के लिए 888 सीटें नई संसद के लिए। फिर बोल रहा हूँ, नई संसद के लिए सीट कितनी दी है हमारे पास? उत्तर है 888 सीटें। क्लियर है। आगे की ओर चर्चा करें। नए संसद भवन का आकार कैसा है? मतलब नए भवन से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए कि नए भवन क्या है कि सीटें। तो 888 मतलब 888। और कौन संसद का आकार कैसा है? शिष्टाकार कि अष्टाकार की? यहाँ पर चतुर्थी की तृतीय या त्रिकोण? तो यहाँ अष्टभुज आपका राइट आंसर रहने वाला है साथियों। आगे चर्चा बात करेंगे। मिशन चंद्रयान 3 कैलेंडर का नाम रखा गया था। देख लीजिए अभी करंट में जो चल रहा है, तो करंट से आप क्वेश्चन आते देख लीजिए। जो मशीन चंद्रयान अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ था, 3 लेटर का नाम बताइए। तो विक्रम। क्लियर साथियों, विक्रम है ना। आपको फिर बोल रहा करंट से आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं। और भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का बचपन से पढ़ते आए हो बिल्कुल, पर वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे फिर भी। कौन सा है? कौन सा है? गुजरात है मूंगफली का। मूंगफली का कौन सा आने वाला है? गुजरात राइट आंसर रहने वाला है। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है ना। क्लियर साथियों, ये देख लीजिए। आगे की ओर चर्चा करते हैं। मिशन चंद्रयान। फिर आपका यहाँ पर फिर करंट से आपको क्वेश्चन आते हैं, और जैसे ही आपने यहाँ पर मिशन चंद्रयान 3 देखा, उससे आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए। मिशन आपके यहाँ चंद्रयान 3 मतलब 3 भारत के चंद्रयान के लिए कौन सा मिशन होगा? तो मिशन तो तीसरा ही था बिल्कुल साथियों, है ना। क्लियर है। आंसर रहने वाला है आपका तीसरा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या आता है प्रश्न? भारत की सबसे
चौड़ी नदी कौन सी है? फिर कंफ्यूज नहीं होना, चौड़ी पूछिए आपसे साथियों, क्या पूछिए? सबसे चौड़ी नदी आपकी पूछिए तो वो आपकी रहने वाली है ब्रह्मपुत्र। क्या सबसे चौड़ी नदी? क्लियर साथियों, ब्रह्मपुत्र हमारी जो है सबसे चौड़ी नदी है। आगे, फल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व फल में किसी को पता ही नहीं था भैया, फल में विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला ये प्रथम स्थान है। क्लियर साथियों, ना कि आपका थर्ड है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा गया? अरे ये नहीं याद तो फिर हमें क्या याद सर? उदयपुर। क्लियर है? ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, बस वहाँ 4 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट देना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। झीलों की नगरी किस शहर को कहा गया है? उदयपुर को। आगे देखते हैं, गिद्ध और भंडा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आपके पंजाब के नृत्य से बहुत ही प्रश्न आते हैं। इस बार भी आपके प्रश्न नृत्य और साहित्य से बहुत ही प्रश्न आएंगे। तो जो आपका यहाँ पर रहेगा, गिद्धवा भांगड़ा किस किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आपके पंजाब के हैं। क्लियर है? आगे की ओर पर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? मतलब जो हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। क्लियर साथियों, 1983 में हमारे संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। आगे, इंसुलिन है एक प्रकार का, देख लीजिए यहाँ पर जो आपको फिर बता दिया जाएगा। साइंस, बिल्कुल साइंस से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। क्लियर है साथियों? आए, इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है? एक प्रकार का सारा हार्मोन से इंसुलिन भी। क्लियर है? आगे, सुधीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? फिर नृत्य शैली से आ गए, फिर बोला था मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन, ये आपका रिपीट होगा कि सुधीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भारतनाट्यम। ये आपका भारतनाट्यम आ जाएगा। आगे और साथियों चर्चा करेंगे, नए 500 के नोट किसका चित्र अंकित है? अब आपको पता ही नहीं होगा, देखा ऐसी ऐसी बेसिक सी चीज पूछ ली, देख लीजिए आप, दिन रात आपका काम पड़ता, पर आपने अभी तक जो 500 का नोट है उस पर देखा नहीं कि क्या बन रहा है। तो नए 500 के नोट पर उसका चित्र अंकित है, किसका है? तो लाल किले का चित्र अंकित है उस पर। देखा होगा, ध्यान से नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है साथियों? ये से मैंने जो भी आपके रिपीट क्वेश्चन हुए थे एग्जाम में वो बता दिए, तो अच्छे से मेहनत करनी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से याद कर लीजिए और इस बार सिलेक्शन पा लीजिए। जय हिंद साथियों।